7 मार्च और बकरी के ऑर्डर बनना प्रॉपरली शुरू हो गया है, जो कि उसमें दूध आना भी शुरू और ऑर्डर भी बनना शुरू। गड्ढे बकरी ने यह समझ लीजिए कि काफ़ी हद तक 90% बना लिए हैं, लेकिन यहाँ मैं बता रहा हूँ ये रह गया है। तो ये इधर साइड रह गया ये वाला, तो काफ़ी ज़्यादा मतलब इन्हें डाइल्यूट कर लिया है। गड्ढे बन चुके हैं, गड्ढे हो गए हैं, तो 90% इसके हो चुके हैं। ऑर्डर भी बिल्कुल प्रॉपरली रेडी नहीं कह सकते, लेकिन बन रहा है। जो भी शाइनिंग आने लगे समझ लीजिए हमारे प्रॉपरली ऑर्डर बन गए, लेकिन इसके अभी और बनना बाकी है। ठीक है, तो अभी आगे देखते हैं इसके ऑर्डर और ज़्यादा। ये नेक्स्ट टाइम की है 2 घंटे बाद की, और अभी इसने गड्ढे बनाना शुरू और ज़्यादा कर दिया। पूंछ इरेक्ट हो चुकी है, देख सकते हैं, और ऑर्डर भी इसका काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ हो रहा है। प्रॉपरली डिलीवरी दिखाई जाएगी, वीडियो में बने रहिए। तो गाइस देख सकते हैं कि अभी इसकी पूंछ जो है इरेक्ट है, पूरी इरेक्ट, और गड्ढे बिल्कुल भी नहीं है बाकी, सब नरम पड़ चुके, सब नरम, सब बिल्कुल नरम पड़ चुके। इधर भी और ये इधर भी बिल्कुल बिल्कुल पीक पे डिलीवरी है। और ये देखिए, ये नहीं बैठ रही इसकी, ये इधर से ये, और ये थोड़े से ये भी डाउन शेड में तो नहीं, लेकिन ये इरेक्ट बहुत ज़्यादा है। शायद आपको नजर अब आएगा। अब आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा इरेक्शन में है। ठीक है, कितनी ज़्यादा इरेक्शन है। ट्राइंगल कंप्लीटली बन चुका है, पेट भरा हुआ है, उसके बावजूद भी खाया कुछ ज़्यादा है नहीं, पत्ते टंगे हुए हैं। ठीक है, तो ट्राइंगल बहुत ज़्यादा बना हुआ है। ठीक है, लधान पेट का नीचे की साइड ज़्यादा है। अब मैं यहाँ पे महसूस कर रहा हूँ बच्चों के पैर वेर कुछ नज़र आ रहे हैं। जो बकरी भागा करती थी इधर उधर, अब अपने आप खड़े होकर के टच करवा रही है, लेकिन पूंछ बार बार इरेक्ट कर रही है, थोड़ा थोड़ा पेशाब कर रही है। लेकिन ये कंडीशन रात से है, ये कंडीशन। आगे की क्या कंडीशन होती है वो कंटिन्यू रखेंगे। डिलीवरी भी जैसे ही जल्दी हो वो बेहतर है, तो मैं इसकी शूट करता हूँ। बने रहें वीडियो में। जैसे कि बच्चे दानी का मुंह किस तरह से खुलता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। कोशिश करूँगा कि डायरेक्टली आपको दिखाऊँ, कहीं वीडियो पे रीस्ट्राइक ना लग जाए, कहीं यूट्यूब वालों को लगे गलत चीज़ दिखा रहा हूँ मैं। तो बिल्कुल मुंह प्रॉपरली खुल चुका है। ये पहचान, गड्ढे जो पड़ जाते हैं ना, ये गड्ढे, तो ये पहचान यही होती है कि बकरी ने बच्चेदानी का मुंह खोल दिया है, प्रॉपरली खोल दिया, प्रॉपरली खोल दिया है। ये गड्ढों की पहचान यही है। मसल रिलैक्स हो चुके हैं, बच्चेदानी का मुंह खुल चुका है। तो चलिए मैं दिखाता हूँ, डायरेक्ट वीडियो को स्टॉप करके वहीं पोजीशन पे दिखाता हूँ आपको। एंड जो डिलीवरी का है वो अलग आ रहा है। तो ये था इसका। मैं इस वीडियो को छोटी इसलिए करके दिखा रहा हूँ, तो मैं नहीं चाहता इस वीडियो की कोई भी मतलब यूट्यूब की तरफ से एक्शन हो, इस वजह से ये मैंने आपको शॉर्टली दिखा दिया। आप भी ऐसे ट्राई कर सकते हैं कि बच्चेदानी का मुंह ओपन हुआ या नहीं। सो गाइस वेलकम बैक टू साबरी गोट फार्म। आज दिन है जुम्मे का, मतलब फ्राइडे, एंड टाइम हुआ है 2 PM। एंड अभी जो है बकरी की डिलीवरी होने में कुछ ही टाइम बाकी है, और इसका जो सिम्टम है 7 तारीख की रात से शुरू हो गए थे तकरीबन 10 बजे से। तो अभी देखते हैं आगे की वीडियो कंटिन्यू करके। तो अभी इसका जो है गड्ढे भी कंप्लीट हो चुके हैं, जैसा कि मैं दिखा चुका हूँ, और अभी हम इसको छत पे ले आए हैं बड़ी सेफ्टी और सावधानी के साथ में, बिना मोड़ मोड़ाव के सीधे आराम से 15-20 मिनट में जीने पे चढ़ गई थी। और फिर आगे का प्रोसेस कंटिन्यू रखते हैं। तो गाइस बकरी जो है बड़ा परेशान हो गई थी, और उसको बैठने में भी बड़ी दिक्कत आ रही थी। तो बड़ी मुश्किलों से इस बकरी को पकड़ के बिठाया, जब जाकर के इसने स्टार्ट करा है डिलीवरी करना। और मैं पहले अपने हाथों को सैनिटाइज कर लूँ, धो लूँ, उधर मत जाने देना इन्हें, मैं हाथ धो लूँ। और बड़ी मुश्किलों से इसने बैठ के जोर लगाना शुरू करा है। पूरी कम से कम 15 घंटों से खड़ी है। 15 घंटों के बाद में इसने जो है जोर लगाना शुरू करा है। क्यों? क्योंकि ये बैठ नहीं पा रही थी। तो बड़ी मुश्किल लगे हैं। अब ध्यान से देख सकते हैं बकरी की जो डिलीवरी है वो कम्प्लीटली हो रही है, अभी हुई नहीं है, लेकिन इसको इसलिए लड़ाया गया है यहाँ पे क्योंकि ये जो बकरी है पूरे रात और पूरी सुबह से खड़ी हुई थी, लेकिन ये ट्राई भी नहीं कर पा रही थी। शरीर इसका पूरा थक तो चुका था। तो फिर हमने डिसीजन लिया इसको लेटा देते हैं, मतलब बिठा देते हैं। बैठने से डिलीवरी आसानी हो जाती है, और ये बैठ नहीं पा रही थी बहुत ज़्यादा। तो इसको पकड़ के बहुत ज़्यादा सेफली हमने इसको पकड़ा और बिठा दिया। और जैसे ही हमने बिठाया, आपके सामने देख लीजिए, ज़्यादा देर नहीं लगी और बकरी ने ऑटोमेटिकली अपना ज़ोर लगाना शुरू किया, थोड़ा सा रिलैक्स किया। 24 घंटे से बकरी खड़ी हुई थी, और बकरी जैसे ही मतलब लेटी तो तुरंत उसने स्टार्ट कर दिया बच्चे को जोर लगा के बाहर निकालने का तरीका। बकरी अगर कभी भी आपकी डिलीवरी नहीं कर पाए, कोशिश करें उसको लेटा दें। तो अभी आपको कोई स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो इसके मसल रिलैक्स हो जाएंगे, और जिसकी वजह से बकरी जो है आराम से अपनी डिलीवरी कर लेगी। तो बकरी बहुत टाइम से खड़ी हुई थी, और उसके बाद में इसने जोर लगाना शुरू कर दिया। ऐसे फिर बकरी जो होती है, कुछ बकरियों का ढाल जो होता है वो ज़मीन की तरफ हो जाता है, जिसकी वजह से ऊपर आना
बच्चों का वो पॉसिबल नहीं हो पाता। इसको मैंने डिलीवरी से पहले 200 ग्राम सरसों का तेल और थोड़ा सा उसमें पानी ऐड किया था गुनगुना करके, और गुड़ सौंठ अजवाइन में मैंने इसको मिक्स करके और बोतल से पिला दी थी। डिलीवरी के वक्त की ये वीडियो है, और उसी टाइम मैंने इसको ये बना के पिलाया था। इससे शरीर में गर्मी बनेगी, एनर्जी जो लॉस्ट हुई है वो रिकवर हो जाएगी। तो अभी आप देखते हैं जब इसको पूरा प्रॉपरली मुझे लगा कि अब आ रहा है, तो ये बकरे जो है बार बार एंगल पे कर रहे थे, तो अब परफेक्ट हो गया है और ये बच्चे बिल्कुल पीक पे आने के लिए रेडी। तो सब मैंने साफ सफाई करके कोने में सबको सारे जानवरों को बंद करके बकरी की खुरी नज़र आना शुरू हो गई पर्दे में से। तो जैसे ही कंप्लीट हुआ फिर मैंने इसको सपोर्ट देके बाहर किया। तो फिर पहला जो ये हुआ था, ये बकरा है, मैं भी पहले ही आपको बता दूं। तो फिर मैंने इसको उठा करके नाल तोड़ी और फिर इसको मैंने उल्टे पैरों से खड़ा कर दिया, क्योंकि ऐसा होता है कि जब बकरा काफ़ी समय लेट डिलीवरी होती है तो उसके फेफड़ों में पानी जाने का और उसको जो है कि मुंह में पानी होता है तो उल्टा कर देंगे, सारा क्लीन हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी आप बच्चों को बाहर निकालें ऐसे थपथपा दें, जब वो ऐसे आप थपथपाएंगे तो जिसकी वजह से ये होगा कि हालांकि उसके कहीं पर भी पानी होगा नाक हलक में, फेफड़ों में इतनी आसानी से नहीं जाता, तो वो क्लियर हो जाएगा। तो फिर जैसे ही आप 1-2 मिनट के लिए ऐसे उल्टा कर देंगे, जो बेहतर तरीका है। करने के बाद में फिर ऐसा होता है कि इसको हम किसी ज़मीन पे साफ कपड़े पे लिटा देंगे। फिर सबसे पहले हमें इसके 2 काम करने हैं। हमको सबसे पहले सूती कपड़े लेके खुरियों को नोच देना है, ताकि चिकनाहट की वजह से आसानी से टूटती नहीं, कपड़े से जल्दी साफ हो जाती है, पकड़ बन जाती है। नाक, कान, गला ये सब फूंक मार के साफ कर देंगे कपड़े से बिल्कुल क्लियरली। ठीक है, और उसके बाद में जब सफाई हो जाएगी तो बकरे को हम हल्का सा नरम, जो पैदा हुआ बच्चा है उसके हलक पे, तालू पे गुड़ का डला चिपका देंगे ज़रा सा, जिसकी वजह से होगा ये कि बकरे के हलक में उसकी पेट की सफाई होगी। फिर हम इसको रोज़ डेली 3 ml सरसों का तेल या तिल का तेल पिलाएंगे, पेट जल्दी साफ होगा, पेट से सारी गंदगी निकलेगी, ब्लैक पट्टी जो करता है ये। और हमने ये ले लिया ब्लेड, बिल्कुल हाइजीनिक के लिए बिल्कुल साफ, और इसको हम 2 कर लेंगे क्योंकि पूरा किसी काम का नहीं है। इस ब्लेड के हमने 2 किए, तो ब्लेड के हमने 2 कर लिए। 2 करने के बाद फिर हमने थोड़ा सा बकरी को नाल बांधने के लिए हमने इसका मजबूत सा थोड़ा धागा लिया, जिसके हमने 2-3 बल दे दी, क्योंकि नाल बांधना सबसे बेहतर होता है। गांठ मारने से बेहतर नाल के अंदर वो लंबी होती है, दुखने के चांस ज़्यादा होते हैं, और ये नाल जो होती है 1 ही दिन के अंदर सूख के साफ़ हो जाती है। तो हमने इसको बिल्कुल जड़ से मिला के थोड़ा सा नीचे छोड़ के, ताकि उसकी नाल ही बंधे, उसकी खाल ना बंधे, तो हमने बिल्कुल एक गांठ कर्री बांध के दूसरी गांठ बांध दी, ताकि उसके कोई प्रॉब्लम ना हो। और ये इस पर हमने ब्लेड लिया, एक बार में धागा काटा, दूसरी बारी में नाल काट दी, प्रॉपरली हाइजीन के साथ क्लीन हो गया। एंड में मैंने इन पे बीटाडीन का लोशन भी डाला, तो जो शायद मैंने वीडियो में नहीं ऐड किया है, लेकिन अब मैंने बता दिया, बीटाडीन का लोशन भी डाला जाए। इस पर पानी की बोतल की जो है वो थैली सी आ रही थी, तो मैंने एक काम किया, मैंने इसको काट देता हूँ ताकि पानी ये बाहर निकले तो बच्चा जल्दी से दूसरा भी आ जाए। तो दूसरी जो थैली थी तो खुद ही इसने अपनी फोड़ ली थी, तो बच्चा थोड़ी देर में फिर आना शुरू हो गया, और बकरी ने थोड़ा रिलैक्स किया, जोर लगाना शुरू किया, क्योंकि इसने जोर नहीं लगाया था। बच्चे तो इसके बहुत पहले हो जाते, लेकिन हमने सेल्फ इसके ऊपर छोड़ दिया, ताकि इसने कोशिश ही नहीं की। जब तक बकरी कोशिश करते करते हार ना मान जाए, तब तक आप कोई अपने तरीके से टेक्निक नहीं अपनाए। तो मैंने इसको सपोर्ट किया और इसके दोनों पैरों को पकड़ के खींचा और बच्चा बाहर आ गया। ये बकरी ही हुई है, और जब तक बकरी थक ना जाए, बुरी हालत ना हो जाए, तब तक उसको सपोर्ट ना दीजिए। सपोर्ट मतलब अपना टेक्निक, लिटाना, उसको बिठाना, ऐसा कुछ ना कीजिए जब तक वो लगे कि अब इसके बस की है नहीं खुद करना, हमें सपोर्ट देना ही पड़ेगी। क्योंकि ऐसा होता है वो खुद ब खुद दे देती है, लेकिन लेट डिलीवरी करती है, तो लेकिन हम अपनी कुछ टेक्निक आजमा करके नुकसान कर लेते हैं। तो मेरे हाथ में देख सकते हैं बकरी है, मैं बता रहा हूँ, और मैंने इसको प्रॉपरली हाथ में पकड़ लिया। वही टेक्निक के फेफड़, नल की, नाक, उनमें गले में पानी होगा, वो सब बाहर आ जाएगा।
तो मुझे तो भाई बकरी बहुत ज़्यादा पसंद आई, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगी, मुझे बहुत बढ़िया लगी। तो इसके भी वही सेम प्रोसेस हम करेंगे, थपथपाएंगे, उल्टा लटकाएंगे, और इस बीच में हमें सबसे पहले जो प्रोसेस होता है वो सब मैंने बता रखा है। इसको ऐसे में ध्यान रखें, बकरी जो मुँह चला रही है ना पीछे, ऐसे में खुरी भी मुँह में ले लेती है कोई, तो ध्यान रखें पास में ज़रूर खड़े हो, लेकिन खुरी मुँह में ना ले, वो चबा जाएगी, खा जाएगी। ऐसा मेरे साथ होते होते बच चुका है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो किसी साफ कपड़े पे 2 बार से लिटाएं, और लिटाने के बाद में सेम प्रोसेस, खुरी काटना है, सूती कपड़े से नाल बांधना है, और नाल बांधने के बाद में इसकी नाक, कान, गले में फूंक मारनी है, कपड़े से साफ करना है। सेवलॉन का कोई हो कपड़ा पानी में डिप करके 1 मग्गा सेवलॉन लीजिए, उसके अंदर एक ढक्कन सेवलॉन डालिए और उस पानी में कपड़े को डिबो दीजिए। उस कपड़े से निचोड़ने के बाद उस कपड़े से बकरी के बच्चे को साफ कीजिए, ठीक है ना, वो बेहतर रहेगा। तो बेहतर है तरीका। तो मैंने ऐसा करा, फिर मैंने इसको करने के बाद प्रॉपरली इसको साफ किया, खुरियाँ बनाई, क्योंकि खुरियाँ बहुत जल्दी ठंडी हो जाती हैं, और अगर खुरी अभी बन जाएंगी तो फिर ये इसके लाइफ टाइम बेनिफिट रहेगा, और अगर अभी नहीं बनेंगी तो इसको आने वाले फ्यूचर में बड़ी दिक्कत दिया करेंगी ये खुरियाँ, इसलिए मैंने बना दी, और पैदाइश के टाइम पे ही बनाई जाती हैं। मुझे कमेंट भी आया था कि भाई कब बनानी चाहिए खुरियाँ, तो खुरी भाई पैदा होते ही सबसे पहले खुरियों पे हाथ मारना चाहिए। 2 जने हो तो बेहतर है, एक जो है इसकी नाक, कान, गला साफ करे और एक जना खुरी बनाए तो बेहतर रहता है। ऐसे में गुड़ का डला लीजिए ज़रा सा 2-3 ग्राम, वो मुलायम कीजिए और बकरी के तालू पे चिपका दीजिए, बच्चे के मतलब जो पैदा हुआ है, ताकि उसको थोड़ी एनर्जी मिले और पेट साफ हो, और वो जब चूसेगा ना तो उसको फील होगा कि हाँ उसकी थोड़ी ताकत बढ़ेगी, एक्सरसाइज बढ़ेगा, तो थन में उतनी ही जल्दी वो दूध में मुंह मारेगा, ठीक है ना। और इसकी खुरी साफ करने के बाद डायरेक्टली भी मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल हाँ एक बात और, इसको मैंने इसके दोनों कानों में फूंक मारी, और फूंक से होता है इसके कान जो चिपचिपा पानी है ना, उससे ये होगा कि इसके कान बंद नहीं होंगे, वरना बंद हो जाएंगे। फिर उसके बाद में मैंने दोनों बच्चों को धूप में इसके पास रख दिया। अब जो मैं करूँगा वो ये करूँगा, जेल गिरे ना गिरे, कुछ भी हो या ना हो, सबसे पहले बच्चों को दूध पिलाना है, 10 ml ज़्यादा से ज़्यादा दूध पिलाना है, और इसके थनों को बिल्कुल हमें खाली नहीं करना। अगर आपने इसके थनों को खाली कर दिया डिलीवरी के तुरंत बाद में, बच्चों को पिला दिया और अपने शौक के लिए इसकी खीस को निकाल लिया आपने, तो फिर बकरी को कैल्शियम की कमी हो जाएगी, कैल्शियम टूट जाएगा, और जो है बकरी के थनों में दूध बनना ही बंद हो जाएगा। 1 लीटर दूध की अगर बकरी है तो ज़्यादा 300 ग्राम, 250 ग्राम, 200 ग्राम दूध की रह जाएगी। तो गलती ना करें आप, बकरी का दूध ना निकालें, जितना बकरी पिए उसके बच्चे पिए, 10 ml 15 ml बस उतना पिलाएं। थोड़ा सा चाहो तो निकाल लो, आधा उसके अंदर छोड़ दो। आप इसी तरह प्रोसेस नेक्स्ट डे भी करें, और इसी तरह प्रोसेस 3rd डे भी करें। उसके बाद में 4थे-5वें दिन आप कर सकते हैं पूरे खाली, यानी कि मतलब जब तक उसके थनों में पीले दूध आने की कैपेसिटी है, उस थन को खाली नहीं करना है। ऐसे बकरी दूध से खराब हो जाएगी, पहला ब्यात खत्म दूध से, वो कितना अच्छा फीड दे तो नहीं बनेगा, ठीक है। और जेल बकरी ने थोड़ी टाइम के बाद में डाल दी थी, और जेल जब भी डालती, जब बच्चे दूध पीते हैं उसके हार्मोनल काम करना शुरू हो जाते हैं, तभी बकरी जेल डालती है, ठीक है ना। ऐसे में बकरी के बच्चों को बहुत सारी डिजीज आती हैं, तो ऐसे में आगे हम क्या करना है वो भी मैं बताऊँगा। ये मैंने लाल देवा का पाउडर ले लिया, 3 चुटकी कम से कम 2.5 लीटर पानी में, और इसको अच्छी तरह से डिज़ोल्व कर लिया। पूरा पानी लाल हो गया, इससे ये एंटीबायोटिक और सैनिटाइज हो जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा लाल हो गया, और मैं इसके अडर को, थनों को इसी से धोऊंगा, और बकरी को जब मैं इसको नहलाऊंगा तो भी मैं इसके अंदर हल्का सा ये पाउडर डाल के गुनगुना पानी करके, नीम गर्म पानी, और बकरी को पीछे से नहला दूंगा। जो मैंने बाल ट्रिम किए थे वो इसी दिन गीले करे थे। अगर इसमें आपको पानी का पाउडर बैग फटता तो पूरे बाल गीले होते और बुरी हालत हो जाती इसकी। तो अभी मैं इसके लाल पानी से दवा धोना शुरू कर दिया। अब इसके बाद में बकरों को दूध पिलाना शुरू करूंगा। देखिए काफ़ी ज़्यादा जानकारी मैंने वीडियो में दी है। वीडियो 1 घंटे की थी, मैंने काफ़ी ज़्यादा पार्ट को जो है कट करके, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, काम के महत्वपूर्ण टॉपिक आपको समझा दिए और आपको जानकारी भी दी कि बकरी किस टाइम कौन से दिन भी आएगी, और ये भी बताया
कि क्या क्या सावधानी। सबसे पहले जब भी डिलीवरी की बकरी नज़दीक हो, थोड़े से कपड़े साफ सुथरे जो होते हैं सूती वो नज़दीक रखिए, बीटाडीन लोशन रखिए, न्यू ब्लेड हाइजीनिक रखिए, और एक आपको रखना है नलकी का धागा मजबूत सा, और आपको रखना है गुड़। ये 4 से 5 चीज़ें आपको रखना ही रखना है, कुछ हो या ना हो, ठीक है ना। बस ये रखना बहुत ज़रूरी है। इसके बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते। नाल भी नहीं बांध सकते बिना धागे के, नाल नहीं काट सकते बिना ब्लेड के। गुड़ होना महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट है। और ये डिलीवरी के बाद के थोड़े टाइम की बाद की वीडियो है, देख सकते हैं आप। तो आई होप मेरी दी हुई जानकारी आप तक पहुंच चुकी होगी। मैं कहना क्या चाहता हूँ, डिलीवरी में वीडियो देख के एंजॉय ना करें। अगर आप बकरी पालते हैं तो बकरी की डिलीवरी किस तरह से अच्छी तरीके से करनी चाहिए वो मैंने आपको बताया है। जेल को कभी भी आप हाथ से पकड़ के ना तोड़ें, वरना तो इन्फेक्शन होने के चांसेस। बकरी जेल नहीं डालती, उसकी दवाइयाँ काफ़ी ज़्यादा आती हैं, इंजेक्शन आते हैं, उसको इस्तेमाल करें, वरना डॉक्टर के पास ले जाएं। खुद से इसको खींचातानी ना करें, वो बेहतर होगा। तो आप ये देख सकते हैं बकरी है ये थोड़ी देर से चालू हुई थी चलना, और बकरा 10 से 5 मिनट के अंदर शुरू हो गया था चलना। अब बकरे ने दूध पी लिया है, दोनों बच्चों ने दूध पी लिया है, तो बकरा रेस्ट कर रहा है, सो रहा है। जो अगर अब मैं इनको रोजाना 3-3 ml दूध पिलाऊंगा, और बकरे जो हैं जल्दी से पेट की काली काली गंदगी पोटी के जरिए से साफ कर देंगे, और फिर बकरे जल्दी से मेंगनी पा जाएंगे। अब चारे पे कैसे लेकर आना है ना जल्द से जल्द, वो सब मैंने आपको वीडियो में बता रखा है पहले ही। तो मुझे तो भाई बकरी पसंद है, आपको क्या पसंद आया आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करें, क्लिक करें बेल आइकन, और ऑल का नोटिफिकेशन में सारा जो भी बटन है सारे दबा दीजिए, ताकि बस मेरे चैनल से जुड़ जाइए, ठीक है ना। थैंक यू, बाय। चलो 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 उतरो।